दोस्तों, आज हम भारत के नए उपराष्ट्रपति के बारे में बात करने के लिए आए हैं। कुछ ही दिन पहले यानी 9 सितंबर को भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उसी दिन रिजल्ट आया और भारत को एक नया उपराष्ट्रपति मिला जो 15वें नंबर का है। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव हम और आप इनडायरेक्टली इसमें भाग लेते हैं। कैसे भाग लेते हैं? हम एमपी चुनते हैं और एमएलए चुनते हैं और हमारा जो एमएलए होता है वो राज्यसभा का एमपी चुनता है और लोकसभा और राज्यसभा का एमपी मिलकर भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं। चलिए इसे प्रोसेस वाइज समझते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल की संरचना लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के संसद को मिलाकर कुल 788 सदस्य होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ सीटें खाली होने की वजह से पूरा आंकड़ा मिल नहीं पाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले भारत के उपराष्ट्रपति का जो 14वें उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उन्होंने अपने हेल्थ का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से उनका पद खाली था। फिर अभी 9 सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जो सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुआ और शाम को 5 बजे तक इसकी वोटिंग चली और 9 सितंबर शाम को 6 बजे इसकी वोट काउंटिंग हुई और जो 50% +1 वोट लेकर आता है उसे विनर घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन के रूप में भारत को 15वें और नए उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं। उन्हें टोटल 452 वोट मिले, जिसकी वजह से एनडीए और सीपी राधाकृष्णन को जीत मिली। दोस्तों, मतदान में कुल 767 सांसदों ने हिस्सा लिया, जिसमें 15 वोट अमान्य घोषित हो गए, यानी उन्होंने कुछ गलती कर दिया जिसकी वजह से उनका वोट रद्द हो गया और वो काउंटिंग में शामिल नहीं हुआ। कुल 782 सांसदों ने सांसदों को मतदान का अधिकार था। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। एनडीए के पास टोटल वोट थे 427, यानी उनके टोटल जो एमपीज थे वो 427 थे, लेकिन उनको वोट मिले 452। वो कैसे? वाईएसआर के 11 सांसदों ने एनडीए को वोट किया, टोटल मिला के हो गया कितना? 438। अब 14 सांसद बचे जो एक्स्ट्रा एनडीए को वोट कर दिए। 14 सांसद में से जो इंडिया गठबंधन के 14 सदस्य थे वो एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन, उनको वोट कर दिया, जिसकी वजह से उनका जो वोट है वो 438 + 14 कर देंगे तो 452 हो गया। जबकि विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। 15 वोट रद्द कर दिए गए, जो 15 में से 14 वोट जो थे वो इंडिया गठबंधन के थे। चलिए अब भारत के नए और 15वें उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचे और राधाकृष्णन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संगठन के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन भारत के लोकसभा के 2 बार सांसद भी रह चुके हैं और वो लंबे समय से आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। हाल ही में वो झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। अब सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभालेंगे, साथ ही वो राज्यसभा के सभापति का पद भी संभालेंगे, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, जिसे हम स्पीकर कहते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। बहुत शुक्रिया।